वेलकम टू लर्निंगल एकेडमी। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आईओटी की क्लासेस चल रही है और देखिए कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हमारे पास अब दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक है आईओटी के लेवल्स के बारे में, ठीक है, जो क्या आईओटी के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, और एक या दो लेक्चर बचे हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब कहने को दो टॉपिक है बट काफ़ी लगभग 10 या 12 लेक्चर्स में लिए जाएंगे, ठीक है। तो 10-12 नहीं तो फिर भी मान के चलिए आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 8 या 9 लेक्चर्स तो इसमें जाएंगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक देखिए आईओटी लेवल्स जो होता है उसमें ही 5 या 6 लेक्चर जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है आपका, उसमें अराउंड जिसमें आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़े जाएंगे, ठीक है, कैसे आप डिजाइन करोगे आईओटी को, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको फॉलो करने होंगे आईओटी को डिजाइन करने में, ये सारी की सारी चीजें हमारी कवर होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं, जिससे हम लोग कवर करेंगे आईओटी लेवल्स, राइट। तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी चीजें पढ़ी, राइट, जो कुछ भी चीजें पढ़ी वो इंट्रोडक्शन था किसका, आईओटी का और उसके एप्लीकेशंस के। ओके, मतलब आईओटी होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ये सारी की सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। उसका इकोसिस्टम क्या है, ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए क्या होती है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यूपीएससी या इन सब चीजों के एग्जाम्स दिए होंगे, तो पहले क्या होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर क्या नाम है, लबासना में आपका क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी के सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, राइट। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी चीजें होती है, मतलब लेवल्स होते हैं, हर चीज के एक लेवल्स होते हैं, राइट। ऐसे ही आईओटी में क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब लाइक किस किस बेसिस पे कोई कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है आईओटी का, उसके बेसिस पे लेवल्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो बेसिक देखिए, बेसिक आईओटी में कितने लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स टोटल होते हैं, राइट। देखिए जैसा कि यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी है, क्या मेंशन है, देयर आर टोटल 6 लेवल्स। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल 6 लेवल्स है किसमें, आईओटी, विच इज कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। किसके बेसिस पे कैटेगराइज है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें कितने कितने मॉड्यूल्स लगे हैं, कौन कौन से सर्विसेज लगी हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। सर्विसेज, मॉड्यूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि अगला मैंने बताया कि अगला पॉइंट ये देखिए आईओटी लेवल्स हमारा चल रहा है, अगला पॉइंट हमारा आगे प्रोटोकॉल्स के बारे में चलेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, देखिए क्या है, देयर आर टोटल 6 लेवल्स इन आईओटी व्हिच इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ आईओटी। ओके, कहने का क्या मतलब, आईओटी के एनवायरनमेंट के बेसिस पे टोटल 6 कैटेगरी में आईओटी के लेवल्स को बांटा गया है, ठीक है। वो लेवल्स कौन कौन से हैं, आईओटी लेवल 1, आईओटी लेवल 2, आईओटी लेवल 3, इसी तरीके से आईओटी लेवल 6 तक के बांटे गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये चीज आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर ये याद करोगे। तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है, कुछ लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, तो जैसे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हेडिंग के टोटल 6 टैग्स होते हैं ना, ठीक है, H1 से लेकर कहाँ तक, H6 तक, राइट। उसी तरीके से लेवल्स भी कितने होते हैं आईओटी के, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक, ठीक है। ओके, चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आज का टॉपिक है, पहला हम एक क्लास में एक लेवल को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट एग्जाम में जब आएगा पूछेगा आईओटी लेवल्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो आपको 6 के 6 लेवल्स को बताने हैं, बट आप डिटेल में पढ़ोगे तो ही आप छोटा छोटा करके लिखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टोटल क्या है, ऐसे समझिएगा, एकदम सिंपल, जो लिखा है उसमें मत जाइए, मुझे देखिए, मेरे पॉइंट को समझिए। कहने का क्या मतलब है कि आईओटी लेवल्स में, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। अब एकदम सिंपल से स्ट्रक्चर समझते हैं। आपके घर में कुछ चीजें लगी हैं, मैं कहता हूं सब चीजें आपके घर में इंटरनेट से कनेक्टेड है, लाइक अब बताइए, देखिए मैंने क्या बोला था, अगर डिवाइस है, सेंसर लगा हुआ और इंटरनेट है, ये सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट या वो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या कहलाएगा, आईओटी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये कहते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ी कि कुछ कैलकुलेशन करनी है, फ्रिज काम करेगी कि नहीं करेगी, इसका कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि जब कोई भी कहीं पे भी अगर हमको कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूट करने के लिए कोई एनालिसिस की जरूरत अगर हम किसी लेवल पे नहीं पड़ रही है और सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से, वैसा लेवल क्या कहलाएगा, आईओटी लेवल 1 कहलाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझाई। सिंपल से एग्जांपल, अगर हम घर में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं इसको देखा जाए तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, आईओटी लेवल 1 में आएंगे।
चलिए अब इतनी बात समझ में, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या चीज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, अगर हम अपना काम करना चाहें घर के काम घर में ही हो सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है बाहर की चीजें या इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर खरीदने की, राइट। ओके चलिए, तो क्या है ए लेवल 1 IoT सिस्टम, लेवल 1 का जो IoT सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक नोड होते हैं। कितने नोड होते हैं, सिंगल नोड होते हैं। ठीक है, कितने नोड होते हैं, नोड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, इतना आप खाली डेफिनेशन पढ़ते चलिए बस। IoT लेवल 1 में क्या होता है, कितने नोड्स होते हैं, एक नोड्स होते हैं। ठीक है, परफॉर्म सेंसिंग एंड एक्चुएशन, स्टोर डेटा, मतलब क्या क्या करता है, डेटा को, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करता है। अगर आपने सेंसिंग वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पीछे जाइए, जो भी लेक्चर्स हैं इसको एक बार रिवाइज कीजिए तो ये चीजें समझ में आएगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लासेस को होल्ड पे डाली हुई थी, ताकि पिछली क्लासेस को आप पूरा कवर कर पाए, तो थोड़ी सी ये ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ओके, तो डेटा को समझ यानी सेंस कर पाए। ठीक है, उसके सेंस किए हुए डेटा को के बेसिस पर रिएक्ट कर पाए, उस डेटा को स्टोर कर पाए। ठीक है, एनालिसिस कर पाए। ठीक है, ओके, और ये सब की सब चीजें एक जगह पे अप्लीकेबल हो सके, मतलब समझ रहे हो। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में नोट्स नहीं समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरी नोट्स प्रिपेयर हो रखी है। आप नीचे जो नंबर चल रहा है, इन दोनों नंबर्स में से किसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिए, ठीक है, कि हमें नोट्स चाहिए यूनिट 1 की, देन आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके चलिए, तो मतलब कहने का मतलब ऐसे समझिएगा कि एक इन्वायरमेंट में अगर हमने एप्लीकेशन को अपने क्या कर दिया है, रख दिया है, और उस इन्वायरमेंट में सारी की सारी चीजें हो रही है, क्या हो रही है, सेंस भी हो रहा है, एक्चुएट भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है, और एनालिसिस भी परफॉर्म की जा रही है। कहाँ पे, इस इन्वायरमेंट पे। ऐसा लेवल, ऐसा इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा, IoT लेवल 1 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, सुटेबल फॉर मॉडलिंग लो कॉस्ट एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन, मतलब वही चीजें मैंने बताई, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, लो कॉम्प्लेक्सिटी हो, कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। ठीक है, जहां पे ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स कम होगा तो कॉस्ट कम होगा, ऐसे इन्वायरमेंट को डिजाइन करने में ये सुटेबल लेवल है। ठीक है, ओके, चीजें क्लियर है। ओके, वेयर द डेटा इन्वॉल्व इन द इज नॉट दैट बिग, मतलब डेटा जो हम लोग कर रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा डेटा होता है। क्या फ्रिज कितना डेटा क्या नाम है जनरेट करेगी, कोई डेटा जनरेट नहीं करेगी, चल रही है तो चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड द एनालिसिस रिक्वायरमेंट आर नॉट वेरी इंटेंसिव, दैट मीन्स की एनालिसिस की जो जरूरत है, अब देखिए समझिएगा, एनालिसिस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बच्चा। मतलब समझो, अगर एसी, जैसे एसी काम कर रही है, उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करनी पड़ेगी, देखिए समझिए, अगर एसी कोई चल रही है, अगर वो 16 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई तो इसको स्टॉप करना है ना। ठीक है, स्टॉप करना ही करना पड़ेगा, और जैसे ही 16 से, ठीक है, 16 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, दैट मीन्स मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, इसको ऑन करना ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये तो जज करना पड़ेगा ना, इसकी तो एनालिसिस करनी पड़ेगी कि टेम्परेचर हुआ कितना। ठीक है, बट एनालिसिस उतना इंटेंसिव नहीं है। इंटेंसिव का मतलब क्या, बहुत जटिल, जटिल बोल लीजिए आप। ठीक है, जटिल नहीं है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, राइट, बहुत टफ नहीं है। क्लियर है चीजें, ओके चलिए, अब क्या हुआ, सेंस डेटा, जो भी आपने सेंस किया है वो स्टोर होगा, उसकी एनालिसिस जो होगी वो कहाँ होगी, लोकली होगी, मतलब जहां पे आपका इन्वायरमेंट सेट है वहीं पे आपका कंप्यूटेशन और एनालिसिस सब कुछ होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब हम इतनी बात समझ में आई। अब चलिए एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया, बट आप फिर भी समझ लीजिए। ठीक है, आप एग्जांपल जब लिखोगे एग्जाम में, तो चाहे हिंदी में लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे भी आपको लिखना हो, जैसा भी आपको समझ में पड़े। ठीक है, बट हम समझा देते हैं आपको कैसे, एक स्ट्रक्चर वे में कैसे लिखोगे आप। चलिए, तो कहते क्या है, लेट अस नाउ कंसीडर अ एग्जांपल ऑफ लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 का एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, किस किस केस में, होम ऑटोमेशन के केस में। ठीक है, होम ऑटोमेशन के केस में हम एक इन्वायरमेंट समझते हैं, किसका, लेवल 1 का। क्लियर है चीजें, ओके। तो क्या करता है ये सिस्टम क्या करेगा, सिंगल नोड पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, सिंगल नोड पे काम करेगा। सिंगल नोड का क्या मतलब, अभी मैं बताता हूं। सिंगल नोड मतलब इतना समझिएगा, एक ही करता एक ही धरता, ऐसे समझ लीजिए। मतलब एक ही डेटा स्टोर करेगा, एक ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, एक ही सब कुछ एनालिसिस करेगा, एक ही बंदा, एक ही नोड। ठीक है,
कहने का मतलब सिंगल नोड दैट अलाउज कंट्रोलिंग द लाइट्स अप्लायंसेस इन योर होम रिमोटली। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन, एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल करेगा आपके घर को। ओके, चलिए, द स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ ईच लाइट, ठीक है, घर में जितनी लाइट है उनके स्टेटस, ठीक है, या और भी अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, व्हाटएवर जो भी चीजें आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अप्लायंसेस में अंदर आती हैं। ईच लाइट और अप्लायंसेस इज मेंटेन इन लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस के बेसिस पे क्या है, हमें जरूरत नहीं है ये सारी की सारी चीजें हम इंटरनेट पे यानी बाहर कहीं कैलकुलेट करें, बाहर कहीं स्टोर करें। जरूरत है क्या कि आपके घर में 6 घंटे फ्रिज चल रही है तो आपको बाहर स्टोर करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो दैट मीन्स कि जो भी चीजें हो रही है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? लोकल डेटाबेस में स्टोर हो रही है। क्लियर है? ओके, अब देखिए समझिए चीजें आगे। द कंट्रोलर सर्विस कंटिन्यूअसली मॉनिटर, मैंने क्या बोला, एक ही करता एक ही धरता। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, ठीक है, और जो कंट्रोलर है, जो करता धरता है, वो सब चीज देख रहा है, सब चीज मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, और वो जो मॉनिटर कर रहा है उसके बेसिस पे ही एक्शन लेगा। फॉर एग्जांपल फ्रिज, मैंने क्या बताया, वॉशिंग क्या नाम है, एसी का 25 के ऊपर टेम्परेचर गया, एसी ऑन कर देनी है, ठीक है, 16 के नीचे टेम्परेचर गया, एसी ऑफ कर देनी है। कैसे 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 जज हो रहा है भाई? कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब चीजें अगले चैप्टर में है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी जितनी चीजें हैं वो समझिएगा। तो कंट्रोलर सर्विस जो भी है, कंट्रोलर सर्विस क्या करती है, कंट्रोलर सर्विस जो भी है कॉन्टिन्यूअसली क्या करती है, मॉनिटर करती है किसको? स्टेट को। स्टेट का मतलब क्या है? किस कंडीशन में है क्या? स्टेट मतलब क्या? कंडीशन समझ लीजिए कि लाइट ऑन है कि ऑफ है, अप्लायंसेस ऑन है कि ऑफ है, ये सारी की सारी चीजें कौन हैंडल करता है? कंट्रोलर हैंडल करता है, ठीक है, ओके। और उसके बेसिस पे वो क्या करता है? एक्सेस ट्रिगर करता है। एक्सेस ट्रिगर करेगा या मतलब एक्शन लेगा, ठीक, ऐसे समझिएगा। आगे की चीजें जानने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें जब हम डिजाइन करेंगे क्या आईओटी सिस्टम डिजाइन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बट अभी आप इसे समझिए कि एक कंट्रोलर होता है जो सब चीजों को मॉनिटर करता रहता है और जैसा एक्शन लेना होता है वैसा एक्शन वो परफॉर्म कर देता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जैसा मैंने बताया इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। द एप्लीकेशंस कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली एज वेल। देखिए हमारे पास कंट्रोलर तो है कि वो सबकी सब चीजें ऑटोमेटिक कर रही हैं, बट फॉर एग्जांपल भाई आईओटी का क्या मतलब, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें। मान लीजिए कि हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक सब चीजें हो रही हो, ऑटोमेटिक हो सकती है बट हम चाहते हैं कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और घर पहुंचने से पहले हमारा एसी ऑन हो, लाइट ऑन हो, कूलर फैन सब चल रहा हो। तो देखिए अगर ऑटोमेटिक होगा तो वो तभी होगा कि जब वो कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी। मतलब कंडीशन फुलफिल होने का मतलब टेम्परेचर अगर 25 से नीचे जाएगा तभी एसी चलेगी, बट हमें चाहिए कि टेम्परेचर चाहे जितना भी हो एसी चल रहा हो। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए हर एक एग्जांपल या हर एक डेफिनेशन एक इमेज से, स्ट्रक्चर से या डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समझाएंगे आपको ये क्या है, आईओटी लेवल 1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले आपको एप्लीकेशन समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है। देखिए क्या है, ये लॉक हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये शावर हो गया, ठीक है, लाइट्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें हैं जो सबके सब क्या है, कनेक्टेड है। और ये क्या है, ये जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये वायर्स जो दिख रहे होंगे आपको, आई थिंक ये वायर्स जो दिख रहे हैं, ये वाले वायर्स, ठीक है, ये क्या है, ये लैन केबल्स हैं, ठीक है। लैन केबल्स, अगर आपने कभी कंप्यूटर देखा हो तो एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए लैन केबल्स की जरूरत होती है, या समझ लीजिए आप कह लीजिए वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जिससे सब कोई कनेक्टेड है और यही क्या करेगा, सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब अगला देखते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई ना। आईओटी लेवल का लेवल 1 का एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, होम ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर आपको इसी इमेज को भर भर के समझाना हो एग्जाम में, भर भर के समझाइएगा, बट ये ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन बड़ा लिखने की रीजन है क्योंकि इसमें 6 लेवल्स हैं, क्वेश्चन आएगा तो 6 लेवल्स के लिखने को आएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। आईओटी लेवल 1 के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, कैसे दिखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक कंट्रोलर सर्विस है। कंट्रोलर सर्विस के बारे में समझ रहे होंगे, जो सब की सब चीजें क्या करेगा, कंट्रोल करेगा,
समझ रहे हो, कंट्रोल करेगा। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, ये आपको पता है ये क्या है, ये सेंसर्स है या सेंसर्स है, या आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं कि जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, कुछ भी आप समझ लीजिए, मतलब समझिए, अब ऐसे समझिएगा, ये हमारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। यहां से डेटा हमने क्या दिया, डेटा पास किया, डेटा कहां पे जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर डेटाबेस में डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा। ओके, अब देखिए ये छोड़ दीजिए, ये वाला लेवल छोड़ दीजिए, हमारे घर में जो सिस्टम लगा हुआ है वो इतना सिस्टम लगा हुआ है, इतना समझिएगा, ऐसे इतना लगा हुआ है, ये हमारे कहाँ लगा हुआ है, ये हमारे घर में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, सब चीज मॉनिटर करता रहेगा, दैट मीन्स इसको आप समझ लीजिए क्या, ये आपके सेंसर्स हैं, ठीक है। कहाँ पे लगे हुए हैं, डिवाइसेस पे लगे हुए हैं, डिवाइसेस में सारे रिसोर्सेस लगे हुए हैं, मतलब सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा जो भी कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, मतलब जो चीजें कंट्रोल करेगा, अगर उसको कुछ कंट्रोल करना होगा तो वो कंट्रोल करेगा, नहीं तो डेटा को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर कर देगा, डेटाबेस में स्टोर कर देगा। इससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल डेटाबेस में स्टोर करने से क्या होगा कि जो भी डिवाइस ये डेटा लेगी, देखिएगा जो, अब देखिए यहाँ पे देखिए दो एरो बने हुए हैं, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो एक एरो इधर से बना है, एक एरो इधर से बना है, मतलब ये लेगा भी और देगा भी, बस समझ रहे हो। तो अगर आपने डेटा यहाँ पे रख दिया है तो फ्यूचर में आप डेटा को लोगे, ठीक है, फ्यूचर में आप डेटा को, ऐसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, डेटा को आप, इसने आपने यहाँ पे डेटा रख दिया, अब फर्दर आप डेटा लोगे और कंट्रोलर के पास डेटा आएगा, तो वो इसी डेटा के बेसिस पे डिवाइसेस पे क्या बोलेगा, एक्शन परफॉर्म कराएगा, राइट। अब बात समझ में आई, ये तुम्हारे घर की बात हो गई, ठीक है, ये तुम्हारे घर की बात हो गई। तो फिर भाई ये वाला लेवल कौन सा है, ये किस लिए लेवल है, ये लेवल है, कौन सा लेवल है, ये लेवल है इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, या वेब सॉकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होगा, हमारे पास मोबाइल से भी हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो मोबाइल जो होता है वो इंटरनेट से, देखिए सर्वर वगैरह या एपीआई वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी, जो भी ऐप होगा वो कमांड भेजेगा, तो सबसे पहले एक वेबसाइट या एक सर्वर के पार्ट कमांड आएगा, और उस सर्वर से कमांड जाएगा हमारे लोकल डेटाबेस में, ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है। तो अब ये जब डेटाबेस के पास जाएगा तो डेटाबेस से कनेक्टेड कौन है, लोकल सॉरी कंट्रोलर सर्विस कनेक्टेड है, बस नहीं, मतलब मैंने कमांड दिया तो मेरा कमांड कहाँ एट द एंड कहाँ पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, हमारे डेटाबेस, जो हमारे घर में डेटाबेस रखा हुआ है। डेटाबेस का मतलब कुछ नहीं होता, हमारे घर में जो दिमाग रखा हुआ है, ऐसा समझो, हमारे घर में जो दिमाग रखा हुआ है, हमारे घर में जो दिमाग रखा हुआ है उसके पास कमांड जाएगा कि भैया ये काम आपको करना है, ठीक है। तो मालिक तो हमने जो भी कमांड दिया वो काम हमको करना होगा, तो काम कराने वाला कौन, कंट्रोलर, कंट्रोलर ने फिर उसके जो भी रिसोर्सेस है, किस पे लगे हुए रिसोर्सेस, डिवाइसेस पे जो भी रिसोर्सेस लगे हुए हैं उनको कमांड दिया कि भाई ये काम आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए आपके घर के बाहर कहीं पे डेटा स्टोर हुआ, नहीं हुआ। देखिए जब डेटा, आपका डेटा आपके लोकल एरिया के बाहर जब कहीं स्टोर होगा तो वो दूसरा लेवल कहलाएगा, इसीलिए यहां पे इसको क्या बोलते हैं, सिंगल नोड, ठीक है। अभी आपने बोला पढ़ा होगा सिंगल नोड, सिंगल नोड का क्या मतलब है, सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही जगह पे कलेक्ट हो रहा है, सिंगल नोड, एक जगह पे ही सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा IoT लेवल 1, राइट, क्लियर है, ओके। तो ये थोड़ा सा डिटेल में क्लास हो गई थी, क्यों, क्योंकि IoT लेवल 1 अगर समझ में आ जाएगी आपको चीजें, तो लेवल 2 लेवल 3 ये सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिएगा, कल हम मिलेंगे आपसे IoT लेवल 2 के साथ, ओके, थैंक यू।